नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अनिल सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज का जो अपना अपडेट है दोस्तों, वो सेमेस्टर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। ठीक है, चाहे आप सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थी हो, चाहे सेमेस्टर थर्ड हो, चाहे सेमेस्टर 5 हो, दिसंबर मंथ में जो एग्ज़ाम होती है वो इन्हीं तीन जो ओड सेमेस्टर यानी कि विषम संख्या में जो सेमेस्टर होते हैं, यानी कि 1, 3, 5, ये आपके दिसंबर जनवरी में ही होते हैं। ठीक है, तो इन सेमेस्टर की अपन चर्चा करेंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम कब हो सकती है। ठीक है, चाहे आप राजस्थान विश्वविद्यालय के हो, चाहे शेखावाटी के हो, चाहे अलवर के हो, चाहे जोधपुर के हो, चाहे बीकानेर के हो, चाहे कोटा के हो, एग्ज़ाम कब हो सकती है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम इस सेशन के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि आप लास्ट समय में क्या चीज़ें पढ़ सकते हो, किस प्रकार से तैयारी करके आप अपने जो पेपर है वो बैक रहने से बच सकते हो, बचा सकते हो, इजीली आप अगले सेमेस्टर में बिना किसी बैक के जा सकते हो, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर जो सेमेस्टर फर्स्ट, थर्ड और 5 है उसके सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। 259 रुपये एक सेमेस्टर का चार्ज है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट, आप बीएससी पीसीएम से हो तो पीसीएम का, सीबीजेड हो तो सीबीजेड का। ठीक है, हिंदी मीडियम का अलग कोर्स रहता है, इंग्लिश मीडियम का अलग कोर्स रहता है। इस कोर्स के अंदर आपको रिवीजन क्लास, इम्पोर्टेंट क्लास, साथ ही जो सिलेबस आपका दिया हुआ उसकी पूरी की पूरी कंप्लीट जो क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। अंतिम समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हो वो सारी की सारी चीज़ें इस कोर्स में अपडेट होती रहती है। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम के ऊपर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है उनकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही रिवीजन क्लासेज हैं वो भी इन कोर्सेज में अपडेट करवा दी जाती है, जिससे आप लास्ट समय में भी अगर कोई स्टूडेंट तैयारी से वंचित रह जाता है तो वो अंतिम समय में वो 20-25 क्लास पढ़ के अपना आराम से जो पेपर है वो क्लियर कर सकता है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करो। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप सभी कोर्सेज देख सकते हो, वहाँ पे आपको डेमो क्लास मिल जाएगी, साथ ही आप उन कोर्सेज को देख सकते हो ओपन करके कि उनमें क्या क्या कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट की जो इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं फिजिक्स की वो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, बाकी जो सेमेस्टर हैं उनकी भी जल्दी हो जाएगी। अब आते हैं दोस्तों हम अपने इम्पोर्टेंट अपडेट के ऊपर। ठीक है, पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट के एक मैसेज आ रहे हैं कि सर राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर फर्स्ट की जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के सेकंड वीक यानी कि 15 दिसंबर के आसपास स्टार्ट होनी है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बताया। तो देखो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ऐसा अभी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं डाला गया है। ठीक है, तो आप पहले तो इस चीज़ से निश्चित रहो कि एग्ज़ाम जो है वो 15 दिसंबर को होगी, ना के बराबर चांसेज है। ठीक है, और चांसेस का ये मानकर चलो कि नहीं हो सकती, क्योंकि अभी फॉर्म सबमिट हुए हैं, आज ऑलरेडी 3 तारीख हो चुकी, 10-12 दिन में टाइम टेबल आना, एडमिट कार्ड आना, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो सर एग्ज़ाम जो होनी होती है हर बार, जो सेमेस्टर की जो फर्स्ट की राजस्थान विश्वविद्यालय की एग्ज़ाम होती है वो होती है जनवरी मिड के अंदर या जनवरी लास्ट में जाते जाते। तो इस बार जो एग्ज़ाम है वो आप दिसंबर लास्ट मानकर चलो राजस्थान विश्वविद्यालय वाले, या जनवरी के स्टार्टिंग में मान लो। ठीक है, ठीक है, जनवरी लास्ट या जनवरी मिड या स्टार्टिंग या दिसंबर लास्ट तक हो सकती है, लेकिन 15 दिसंबर से किसी भी कंडीशन में नहीं होगी। ऐसे ही सेमेस्टर थर्ड और फिफ्थ वाले वो भी राजस्थान विश्वविद्यालय की यही डेट मानकर चलें। ठीक है, जो जनवरी मिड है। ठीक है, थर्ड और फिफ्थ वाले जो जनवरी मिड है वो मानकर चलो। सेमेस्टर फर्स्ट की भी ऑलमोस्ट मिड से पहले होने की संभावना कम लगती है, लेकिन पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 15 दिसंबर की होने की संभावना बहुत कम बनती है, बहुत कम दिखती है। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं, जोधपुर वाले हैं, बीकानेर वाले हैं, शेखावाटी वाले हैं, अलवर वाले हैं, भरतपुर वाले हैं, कोटा वाले हैं, इन सभी की भैया जनवरी से पहले किसी कंडीशन में नहीं होगी। ठीक है, एक राजस्थान विश्वविद्यालय वाले को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को, तो उनका मैंने बता दिया। बाकी अदर स्टूडेंट की जनवरी से पहले किसी कंडीशन में नहीं हो सकती। ठीक है, चांसेस बहुत कम बनते हैं, बाकी होगी तो हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब आप अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो वो क्या चीज़ पढ़े और क्या चीज़ ना पढ़े। ठीक है, लास्ट समय में आप कैसे तैयारी कर सकते हो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ठीक है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। ठीक है, सबसे पहला काम आपका होगा, फर्स्ट सेमेस्टर वाले, थर्ड और फिफ्थ वालों को तो पता है कि उनका पेपर पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले सबसे पहले अपना पेपर पैटर्न समझेंगे
उस पेपर पैटर्न के आधार पर यह देखना है आपको कितनी यूनिट कवर करने से आपका 60 या 70% कवर हो जाता है। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज में 2 या 3 यूनिट पढ़ने से ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट होगा आप स्टार्टिंग की कोई भी 2 यूनिट कंप्लीट करो। देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अभी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम चिल रहो, कूल रहो, जितना शांत रहोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है, घबराहट में या फ्रस्ट्रेशन में कुछ नहीं होगा। एग्जाम चाहे कभी भी हो, कूल रहो, एकदम शांत रहो, माइंड को एकदम रिलैक्स रखो। टाइम अभी है आपके पास, अच्छा टाइम है, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, टाइम थोड़ा बहुत है आपके पास। इतना समय है कि आप आज भी तैयारी करने बैठते हो तो भी आप आराम से अपने पेपर जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दो कि टाइम नहीं है, घबराओ मत, आराम से चिल माइंड होकर पढ़ो। 2-2 यूनिट आप हर एक सब्जेक्ट की पूरी कंप्लीट तैयार करो। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये कंप्लीट तैयार हो गई, ये कंप्लीट तैयार हो गई आपकी अच्छे से, तो इनके सारे क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अब जो रिमेनिंग यूनिट है बची हुई, मैं ये चीज़ उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, तो 2 यूनिट कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट की 2-2 यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद आपके पास अगर समय बचता है तो आप नेक्स्ट यूनिट पे जाओ। अगर आपको लग रहा है कि समय की कमी है या फिर अगर आप और ज़्यादा यूनिट पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, मिक्सअप हो सकता है, अठीन को बठीन और बठीन को अठीन घुस सके, कहीं भी आफा उल्टो सीधो पेपर में के पूछे और के लिखा हुआ। अगर आ चीज़ कोई के साथ है, आ चीज़ कोई स्टूडेंट के साथ होवे कि भाई मेरा मिक्स हो जाए अडिन बडिन, यूनिट 2 का पर्सन 3 में चले जाए, 3 का 2 में चले जाए, 1 का 2 में आ जाए, 2 का 1 में, आ चीज़ अगर कोई के साथ होवे तो वे 2 यूनिट पर रहो और बे आगे बढ़ो। जो बचेड़ती जो यूनिट है, बाका जो लास्ट ईयर का जो PYQ है, यानी कि जो पिछले 5-6 सालों में पूछे गए जो पर्सन्स हैं उनको तैयार कर लो। ठीक है, उनको तैयार कर लो। साथ ही आपको फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है इनके जो PYQs है, इंपॉर्टेंट है, रिवीजन है, वो सारे के सारे आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशन। सभी क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन आपको कोर्स में मिल जाएंगे। तो आपको एकदम वरी रहना है, नो टेंशन रहो, वरी मतलब डोंट वरी, चिल रहो, एकदम मस्त रहो। ठीक है, तो तैयारी करने का बस 2-2 यूनिट को टारगेट करो कि वो तो कंप्लीट करनी है, कि थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना। ठीक है, मान लो अपन इन PYQs पे गए, इंपॉर्टेंट पे गए, कभी कभार ऐसा हो जाता है कई बार कि हम एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो अपनी ये 2 यूनिट जो है वो अपने को बचा कर ले आएगी। ये 2-2 यूनिट आपने कंप्लीट कर ली मतलब आप इजीली पास हो जाओगे। और ये आपने और अच्छे से कर लिए, PYQs वगैरह, इंपॉर्टेंट वगैरह, ये आपने अच्छे से कवर कर ली तो आप एक अच्छे मार्क्स की तरफ आराम से, जो 70 से 80 का जो क्राइटेरिया है उसको आराम से इजीली क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो वो अब पढ़ना स्टार्ट कर दें और समय बर्बाद ना करें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो रूल हैं वो बड़े खतरनाक लेवल के हैं। मतलब बैकलॉग, अभी हालांकि राजस्थान विश्वविद्यालय वाले स्टूडेंट को थोड़ी सी राहत मिली है, उनको नोट प्रमोटेड कर दिया गया था काफ़ी स्टूडेंट को, लेकिन उनको मतलब अभी प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी की जो छात्र नेता हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा संघर्ष किया, जिसके आधार पे ये जो खुशी है वो छात्रों को मिली। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम उन सभी छात्र नेताओं को, उन सभी छात्रों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये मतलब मुहिम की स्टूडेंट्स के लिए, हम आभारी हैं इसके लिए। और तो ये चीज़ है कि भविष्य में आप जितना हो सके अपने पेपर जो है वो बैक ना रहने दें। ठीक है, ये वो दौर नहीं रहा जहाँ पे आप 1 साल में एक बार एग्ज़ाम होती थी, लास्ट के 1 महीने पढ़कर चले गए और पास हो गए। ऐसा जो ज्ञान देते हैं उनसे आप एक बार बचकर रहें कि आप आराम से 10 दिन 15 दिन पढ़कर पास हो सकते हो, उनसे थोड़ा दूर रहें। ठीक है, क्योंकि अब दौर परीक्षाओं का पैटर्न, सिलेबस, काफ़ी चीज़ें बहुत हद तक बदल दी गई है, चेंज हो चुकी है, सिलेबस भी बड़ा हो गया है। 3-4 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाती है, पेपर बैक रहने की काफ़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, आप अदर तैयारी करते हो, कोई कंपटीशन की करता है, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ में आप अगर BSc कर रहे हो, चाहे PCM के हो, चाहे CBZ के स्टूडेंट हो,
साथ साथ में 1 या 2 घंटे आप डेली बेसिस पे अपनी इस स्टडी के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि जो पैटर्न है, मामला है, वो पहले के कंपैरिजन में अभी चेंज हो चुका है। पहले नहीं ऐसा होता था, जब साल में एक बार एग्ज़ाम होती थी, एनुअल सिस्टम होता था, उस दौरान ऐसा होता था कि कई बार मतलब 10 दिन पढ़ के भी, 5 दिन पढ़ के भी स्टूडेंट पास हो जाता था जैसे तैसे करके, लेकिन अभी वो क्राइटेरिया नहीं रहा ऐसा। ठीक है, तो स्टडी रेगुलर रखें। ये सेमेस्टर निकल गया, मान लो किसी ने पढ़ना शुरू से स्टार्ट नहीं किया, तो मैंने आपको एक तरीका बताया जिससे आप इजीली कवर कर सकते हो, लेकिन आगे से आप ध्यान रहे। ठीक है, आगे से आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपना समय जो है वो ख़राब ना करें। साथ ही अगर अदर चीज़ों की तैयारी कर रहे हो तो 1-2 घंटा आप इस तैयारी के लिए भी अपना निकालें। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों हम अपने एग्ज़ाम टाइम टेबल के टाइम पे कि कब आपका एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम डेट है वो कब हो सकती है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो एग्ज़ाम बेसिकली मैंने एक्सपेक्टेड जो आपको बता दिया कि दिसंबर में किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं लगती। ठीक है, मिलते हैं अपने किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।